प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी इस वीडियो में कक्षा षष्ठ सामाजिक विषय में भूगोल पाठ के अंतर्गत हम लोग एक दूसरे टॉपिक जिसका नाम है ग्रह, उसके बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं और ग्रह क्या होते हैं। प्रिय भैया बहनों, आप सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तर दिशा या उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, ठीक। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं या इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, ठीक है, और उसको समझ सकते हैं। दूसरा, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारे की ओर संकेत या इंगित करता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, ठीक, और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता और वह स्वयं तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं, ठीक। तो ग्रह किसे कहते हैं? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना या स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना या स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसके प्रकाश से, तारों के प्रकाश से, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं, ठीक। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्लेनेट। और जो यह प्लेनेट शब्द है यह ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला, ठीक। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? प्लेनेट। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लेनेट। और इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, इसकी उत्पत्ति किसी है? ग्रीक भाषा के प्लेनाइट। उत्पत्ति किससे हुई है? उत्पत्ति ग्रीक भाषा, प्लेनाइट शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाला। इसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला या परिभ्रमक। परिभ्रमक चारों तरफ,
ठीक इस प्रकार से हम ग्रहों की परिभाषा को लिख सकते हैं और जान सकते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मायन जो भी होता है अपनी ऊर्जा तारों से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक, दूसरी चीज, अब ये हमको समझना है कि हम किस ग्रह पर रहते हैं। तो हम पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जैसे ग्रह पर रहते हैं जिसके पास अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं है। यह जो पृथ्वी ग्रह है यह अपनी संपूर्ण ऊर्जा और ऊष्मा को सूर्य नामक तारे से प्राप्त करता है। ठीक, और यह उस चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक, इस प्रकार से जब यह चक्कर लगाता है तो उसको हम कह सकते हैं कि यह पृथ्वी क्या है, एक प्रकार का ग्रह है। ठीक, इस प्रकार से हम समझे कि ग्रह क्या होता है, ठीक, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है और इसका अर्थ क्या होता है। दूसरा कि हम किस ग्रह पर रहते हैं। दूसरा है सौर मंडल का जो पूरा समीकरण है कि सूर्य के चारों तरफ कौन कौन से ग्रह हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ग्रह हैं। अब दूसरे में हम देखेंगे आप लोग सौर मंडल की पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से निर्धारित की गई है। तो सौर मंडल में आते हैं तो देखते हैं कि जो ग्रह होते हैं सूर्य यानी तारों के चारों तरफ क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। अब कितने ग्रह हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सूर्य के सबसे निकट वाला जो ग्रह है वह है बुध। बुध क्या करता है, सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। क्यों करता है, क्योंकि सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, सूर्य के, तो बुध है। इसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है जिस पर मनुष्य का है का जीवन स्थापित हुआ है। उसके बाद मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस और नेपच्यून है। कुल 8 ग्रह हैं। कुल कितने हैं, कुल ग्रह 8, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। पूरे जो 8 ग्रह हैं ऐसे इस प्रकार से इसका समीकरण बनाया गया, नामकरण किया गया है। ठीक, अब आते हैं इसके कार्य प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे कि कितने दिनों में यह इसका चक्कर लगाता है और उसको पूरा करता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बुध की। सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण पूरा चक्कर जो लगाता है बुध, वह 88 दिन में लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन गति को यह पूर्ण करता है। घूर्णन मीन्स अपने अक्ष पे, जैसे ये एक्सिस है 4 और इसके ऊपर क्या करना, घूमना, इसको कहते हैं घूर्णन गति। ठीक, और परिभ्रमण क्या होता है कि किसी भी ग्रह, किसी भी तारे के चारों तरफ घूमना, वो क्या कहलाता है, परिभ्रमण यानी भ्रमण करना कहलाता है। दूसरा आता है शुक्र। सूर्य के चारों ओर एक दिन में एक परिभ्रमण जो पूरा करता है वह 255 दिनों में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन यह 243 दिनों में करता है। तीसरा है पृथ्वी। पृथ्वी के चारों ओर एक परिभ्रमण, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो परिभ्रमण पूरा करता है वह 365 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन यह 1 दिन में कर लेता है। और चंद्रमा इसका एकमात्र उपग्रह है जो इसका परिभ्रमण करता है। मंगल, यह सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण 687 दिन में करता है। कितने दिन में, 687 दिन में, और अपने अक्ष पर यह घूर्णन 1 दिन में पूरा करता है। और इसमें जो चंद्रमा की संख्या है वह 2 है। बृहस्पति, सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण, सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण, यह 11 साल 11 महीने और लगभग कितना हो गया, 11 साल 11 महीने का मतलब हो गया कि लगभग यह 12 वर्षों में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन जो करता है 9 घंटे में पूरा कर लेता है। 9 घंटे 56 मिनट। ठीक है, और चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 53। और जितनी उपग्रहों की संख्या अधिक होती है जिस ग्रह की, वह सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। इसलिए बृहस्पति पूरे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है।
शनि सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण लगभग 29 साल में पूरा करता है और 5 महीने में 29 साल 5 महीने लगभग 29.5 साल और अपने अक्ष पर घूर्णन यह 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है। और चंद्रमा की संख्या इसकी कितनी है? लगभग 53। मतलब दोनों क्या है? समान है, लगभग समान है। यूरेनस, जो यूरेनस है वह सूर्य के चारों एक परिभ्रमण 54 साल में क्या करता है? पूरा करता है। और क्योंकि यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, यानी अन्य ग्रहों की अपेक्षा अधिक दूरी पर है, इसलिए यह उन ग्रहों से अधिक समय लेता है। नेपच्यून क्या है? सूर्य के चारों एक परिभ्रमण यानी सूर्य के चारों जो चक्कर लगाता है वह 164 साल में पूरा करता है। क्यों? क्योंकि यह पूरे ग्रहों में सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। किसके? सूर्य के। ठीक है। इसमें चंद्रमा की जो संख्या है यानी उपग्रहों की जो संख्या है वह कितनी है? 13 है। इस प्रकार से सौर मंडल प्रकरण को हम समझ पाए। अगली जो कड़ी है सौर मंडल के कितने परिवार हैं, इसको भी हम चर्चा कर लेते हैं कि कितने टोटल परिवार हैं। तो इस प्रकार से हम फिगर बना करके और सौर मंडल के ग्रहों को में से लिख सकते हैं कि कितने ग्रह हैं, यानी सूर्य के आसपास चक्कर लगाने वाले कितने ग्रह हैं। तो सूर्य के 8 ग्रह उपग्रह, 6 अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक, यानी सौर मंडल किसे कहेंगे कि 8 ग्रह और उसके कुल उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, ठीक, जैसे क्षुद्र ग्रह यानी छोटे ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। और इसका मुखिया कौन होता है? इसका मुखिया होता है सूर्य, क्योंकि सूर्य के ही चारों तरफ ये क्या करते हैं? परिभ्रमण करते हैं। और परिभ्रमण क्यों करते हैं? क्योंकि इनका क्या है? यह गुणधर्म है, और यह गुणधर्म यदि नहीं होता तो हम इसको ग्रह नहीं कहते। हम ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो काम है किसी ग्रह, किसी सूर्य, किसी तारे के चारों तरफ क्या करना? घूमना। तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। पूरे सौरमंडल के लिए एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है और सूर्य से पृथ्वी का लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो सूर्य की दूरी है वह कितने किलोमीटर है? 15 किलोमीटर। हमारे जो ग्रह है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से इनकी दूरी के अनुसार हम इसको विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको अभी लिख कर दिखाया है कि सौरमंडल के सबसे नजदीक जो ग्रह है वह कौन है? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है वह बुध है। दूसरा शुक्र है। तीसरा पृथ्वी। चौथा मंगल। और 5वां बृहस्पति। 6वां बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। ठीक, शनि, यूरेनस। इसके बाद शनि, इसके बाद यूरेनस, और अंतिम जो है वह है नेपच्यून। यह कुल 8 ग्रह हैं जो सौरमंडल मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल के सभी ग्रह, सभी जो 8 ग्रह हैं, एक निश्चित पथ पर क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। मतलब कि वो अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं, वो उसी पथ पर क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। और यह रास्ते दीर्घ वृत्ताकार यानी वृत्त तो होता है लेकिन दीर्घ यानी बड़े वृत्ताकार में क्या होते हैं? फैले हुए हैं। ये जो दीर्घ वृत्ताकार हैं उसे हम कहते हैं कक्षा। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है।
ठीक, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, जो किसके बाद आता था? नेपच्यून के बाद। ठीक, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलिक संगठन ने अपनी बैठक जो कि अगस्त 2006 में हुआ था, यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, ठीक, जो 2003 ठीक है सीरस में हुए थे, प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। बौने ग्रह मतलब सबसे छोटा ग्रह है जिसको कभी ऐसा होता कि न देखा जा सके। ठीक, इसलिए उसको इस क्रम से हटा दिया गया और पहले जो थे ग्रहों की संख्या थी वह कितनी थी? 9। आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पृथ्वी के बारे में, जिसमें सूर्य से पृथ्वी से सूर्य के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है, ठीक है, आकार में यह कैसा है, बड़ा है, छोटा है, कितने नंबर पर आता है, और इसका जो आकार है वह कैसा है, इसका भूभाग कैसा है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और इसके एकमात्र जो प्राकृतिक ग्रह है चंद्रमा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और कुछ अन्य चीजों की भी चर्चा करेंगे कि जिसमें क्या नाम है उसके खगोल शास्त्रियों के विषय में चर्चा करेंगे और शब्द की उत्पत्ति के विषय में चर्चा करेंगे। अन्य बातों जो रोचक तथ्य उसके विषय में चर्चा करते हुए हम लोग प्रश्नोत्तर पे पहुंचेंगे। धन्यवाद।